हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। क्या करेगा। और आज के क्लासेस हम लोग जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो पाइवोट ऑप्शन दिया है, पाइवोट टेबल जो ऑप्शन दिया है उसका क्या यूज है और कैसे कैसे कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या आज की करेगा। क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, इसको बढ़िया समझने भाई। के लिए मैंने एक डाटाबेस तैयार किया है, सब उसी को पढ़। हम एक एक करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ और वहां पे हमको ऐसा डाटा मिल गया है जिसमें हमने सेल्समैन का नाम लिखा है। यहाँ पे अप्लाई को मैं सेल्समैन कर दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ। और जिस फर्म में मैं काम कर रहा हूँ वहां पे जो भी सेल्समैन है तो उन सेल्समैनों का हमने नाम लिखा है, और कौन सेल्समैन किस लोकेशन में किस प्रोडक्ट को, क्या उसका प्राइस है, कितना क्वांटिटी सेल किया है, यह हमने लिखा है। जैसे सूरज कुमार गुप्ता ने साउथ में सेल किया था बिस्किट का, और प्राइस जो था, ठीक है, 12 रुपी था। क्वांटिटी हमने दे दिया, टोटल अमाउंट हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो ऐसे लगभग जितना बार इन्होंने सेल किया है, तो देखो सूरज एक बार यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, तो लोकेशन देखिए, यहाँ पे है साउथ और यहाँ पे है नॉर्थ। फिर से यहाँ पे फिर से आ जाते हैं नीचे ईस्ट। तो ऐसे कई जगह इन्होंने सेल किया। वैसे कुमारी रानी गौतम ने भी ईस्ट में, उसके बाद से देखिए फिर से यहाँ पे भी ईस्ट ईस्ट, उसके बाद से यहाँ पे देखिए और भी डाटा मिलेगा, यहाँ पे रानी गौतम साउथ। तो ऐसे जिस जिस लोकेशन में जो सेल्समैन सेल किया है उसका हमने डाटा मेंशन करके बता दिया है कि किस लोकेशन में किस प्रोडक्ट को सेल प्राइस क्या था, कितना क्वांटिटी और कितने रुपए का बेचा गया है। अब हमसे लास्ट में रिपोर्ट तैयार करने के बाद से उस महीने के लास्ट हमसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि मुझे पार्टिकुलर केवल सूरज कुमार गुप्ता का रिपोर्ट बता दीजिए, अभी तक कितने रुपए का सेल किया है, टोटल जोड़ के एक बार में बता दे, और किस लोकेशन में क्या सेल किया है। या हम लोकेशन वाइज चेक करना चाहते हैं कि अभी तक साउथ में कितने रुपए का सेल किया गया है और कौन कौन उस एड्रेस में सेल किया है और किस किस प्रोडक्ट को सेल किया गया है, तो वह चेक किया सकता है। या प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना है, बिस्किट को कौन कौन सेल किए हैं, किस किस लोकेशन में सेल किए हैं, और सेल्समैन का क्या नाम है और कितने रुपए का सेल किए हैं। तो अगर इस समय हमको कोई कह दे रिपोर्ट दीजिए तो बहुत दिक्कत होगी। पहले सूरज कुमार का 1056 यहाँ निकालना पड़ेगा, फिर से नीचे आएंगे सूरज कुमार का, फिर से यहाँ पे 360 रुपए यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो ये बार बार जोड़ने घटाने में टाइम लगेगा, रिपोर्ट निकालने में टाइम लगेगा। इसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि हम पूरे डाटा को सेलेक्ट करते हैं, और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से इंसर्ट मेनू में आते हैं, और इंसर्ट मेनू में आने के बाद से यहीं पे देखिए ऑप्शन दे रहा है पाइवोट टेबल। तो जैसे पाइवोट टेबल है तो इसके सारे बहुत सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से समरी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि सेलेक्ट टेबल और रेंज। मतलब टेबल रेंज में हम वह टेबल सेलेक्ट करेंगे, वह रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल से हमको डाटा को कस्टमाइज करके समरी देखना। तो टेबल तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट कर चुका हूं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद से यहीं पे लिखा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो इसके बाद से देखा है न्यू वर्कशीट। मतलब इस रिपोर्ट को कहाँ पे देखना चाहते हो, नए वर्कशीट पे देखना चाहते हो या इसी वर्कशीट पे देखना चाहते हो। तो पहले तो ये रिपोर्ट हम नए सीट पे देखना चाहते हैं, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दें। तो जैसे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अभी कोई रिपोर्ट कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो रिपोर्ट हमको शो कराना है, दिखाना है, उसको क्लिक क्लिक करके हम यहाँ पे शो कराएंगे। जैसे हमको दिखाना है सेल्समैन, तो अभी तक जितने सेल्समैन है सबका नाम यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे जैसे सेल्समैन पे क्लिक करेंगे तो देखिए रो में जितने सेल्समैन है सबका नाम आ गया। अब देखो तुम कहोगे सर डाटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7
मतलब हमने टोटल जो देखो यहाँ पे जो डाटा निकल के आया यहाँ पे समरी ग्रुप पे कितना निकल के आया, 7 7 निकला है, लेकिन हमने बनाया कितना है जी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो नाम बार बार रिपीट होगा वो नाम एक बार आएगा, समझे, जो नाम बार बार रिपीट होगा वो नाम एक बार आएगा। तो सूरज कुमार कई बार थे तो एक बार काउंट करेगा, क्योंकि समरी एक जगह निकालना है। शुभम राज कई बार थे तो एक बार निकल के आया। तो मतलब यूनिक जो रिकॉर्ड है ना वो हमारा कितना है, 7 है। देखो यहाँ भी बता रहा काउंट करके, अगर ना पता हो तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे ना तो सिलेक्ट करते ही बता देगा, देखो क्या काउंट है, 7। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमको चेक करना है कि अभिषेक कुमार साहा ने क्या क्या बेचा है, किस लोकेशन में बेचा है, उसका टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था। तो चलिए हम आ जाते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे लोकेशन। अब जैसे लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखो तुरंत ये रिपोर्ट हमारा निकल के आ गया, अभिषेक कुमार साहा ने नॉर्थ और वेस्ट में बेचा, गोपाल कुमार भारती ने ईस्ट और नॉर्थ में बेचा है, अंजलि गिरी ने ईस्ट नॉर्थ और साउथ में। मतलब अगर यहाँ पे जो हमने रिपोर्ट बना के रखा है फर्स्ट सीट पे, तो इसमें से हम खोजते रह जाएंगे, लेकिन जो मैंने अभी देखो रिपोर्ट आपको जनरेट करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो तुरंत अलग अलग हो गया, मतलब लोकेशन अपने आप अलग हो गया, किस सेल्समैन ने किस लोकेशन में क्या क्या सेल किया। क्लियर है आपको। उसके बाद से हमको ये भी चेक करना है नॉर्थ में वेस्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट, देखिए ये भी चेक करना है। इसके लिए हम आ जाएंगे कहां पे, प्रोडक्ट पे। तो जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ बता दिया कैंडी और चॉकलेट, ये रहा है। अब किस लोकेशन में क्या क्या सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, तो यहाँ पे तुरंत हमने बता दिया। अगर फर्स्ट सीट से बताना होता तो रिपोर्ट नहीं दे पाते, खोजते रह जाते, टाइम लगता। लेकिन हम जैसे रिपोर्ट तैयार किए तो देखो उस पर्सन का नाम भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, क्या क्या बेचा वो भी आ गया। अब हम चेक करना चाहते हैं कितने कितने रुपए का सेल किया था, ध्यान देना, कितने कितने रुपए का सेल किया था, तो इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है टोटल सेल अमाउंट, क्वांटिटी नहीं चेक करना हमको, टोटल सेल अमाउंट। तो जैसे टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल अमाउंट भी शो होगा, क्लिक। तो देखो बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार साहा ने टोटल जो सेल किया था वो 1673 रुपए का सेल किया था। अगर एक एक करके खोजना हो तो टाइम लगता। अब इसमें भी बता दिया कि नॉर्थ में जो सेल किया था 985 और वेस्ट में कितना 688, दोनों मिलके कितना हो गया 1673। ठीक है, वैसे गोपाल कुमार भारती का भी बता दिया, यहाँ पे अंजलि गिरी का, रानी गौतम का, मोहम्मद अली का, ठीक है, शुभम राज का, सूरज का। तो देखिए सूरज का कितना दिखा रहा है टोटल, ठीक है 4328, ठीक है ना आपको। अब देखो ध्यान दो, नहीं सूरज कुमार का हम बोल रहे हैं पूरा टोटल, क्यों लिस्ट का है या नॉर्थ ये सब बना के मिला, नहीं 29 है इसका, ये टोटल पास में तो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 3 जगह अलग नहीं दिया है। ईस्ट का इतना 2912, नॉर्थ में 360, साउथ में 1056, टोटल 4328। मतलब इन्होंने टोटल इतने का बेचा है, किस किस लोकेशन में बेचा या अलग अलग बता रहा है, देखो या इसमें इतना इतने का, इसमें इतने का, ये टोटल जोड़ने के बाद इतना आया बैलेंस, समझे। जो शुभम राज का आया 1310, यह नॉर्थ का 770, साउथ का 540, टोटल जोड़ के आया है, ठीक है ना। तो अलग अलग भी बता रहा है और एक बार कैलकुलेट करके बता रहा है। और सबका अगर कोई कह दे नहीं पूरे कितने रुपए का सेल हुआ है, तो देखिए यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कितने का, 25,913 रुपए। कितना दिख रहा है आपको, 25,913। मतलब जितने सेल्समैन है टोटल जो हमने डाटा बना के रखा है ना, टोटल जो सेल अमाउंट है या पूरा यहां से लेके यहां तक आप लोग देख लो, इक्वल करो, सम करो, ब्रैकेट ओपन करो, और यही तो मैंने बताया था। अगर टोटल एक बार चेक करना था तो हम ऐसे चेक कर लेते, लेकिन नहीं हमको डाटा के साथ चेक करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो देखो आया ना हमारा 25,913। वैसे यहाँ पे देखो ठीक है बाबू।
तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके डाटा चेक कर सकते हैं। चलो, तो मैंने रिपोर्ट लिख यहाँ पे दे दिया। अब हमको क्या करना, रिपोर्ट को थोड़ा और छोटा करना। मुझे क्या करना है, मुझे केवल चेक करना है अभिषेक कुमार साहा का। ठीक है, तो यह डाटा बहुत बड़ा सा दिख रहा है, मुझे केवल किसी पार्टिकुलर एक एम्प्लॉय का चेक करना है, सेल्समैन का चेक करना है। तो यहीं पे जो रो लेवल दिख रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही देखो यहाँ पे हमारा इतना बड़ा सा डाटा दिखेगा। तो बस हम यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे। और बस किसका देखना है, तो सूरज कुमार गुप्ते का। बस स्पेस कहाँ दिया है, जगह दिया है यहाँ पे, यह अलग है कॉलम, कॉलम तो ये बी है, ये किन दोनों के बीच में? यह कह रही है अरे रुको, कहाँ दिख रहा है बताओ? अरे ये जो बीच में बोल रहे हैं यह वाला खा रही हो? अरे यार ये कॉलम एक ही है, जगह उस ये बड़ा हेडिंग है, हेडिंग है, अमाउंट कम है। क्या कर रही है? एक साइड में ये है ना पाइवट टेबल पेज, यह वाला, यह स्पेस कर रही हो? हाँ ये हाँ, तो वही पहले बताना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, यह जो यह हमारा टेबल जो डाटा यहाँ पे दिखता है, कंट्रोलिंग सब यहाँ से देते हैं हम लोग। ये पाइवोट टेबल फील्ड है, मतलब ये फील्ड का मतलब ये इसमें से कौन कौन सा फील्ड यहाँ पे रिपोर्ट में शो कराना है। ठीक है, जब चाहोगे तो इसको क्लोज भी कर सकते हो आप लोग। जगह पूरा मिल गया जितना है। तो रिपोर्ट अब फिर से कहेंगे रिपोर्ट कैसे लाएं, तो ध्यान देना, मतलब ये रिपोर्ट क्या क्या देखना है, क्या क्या शो हाइड करना है, इसीलिए दिया है यहाँ पे। अब तो पूरा जगह तो है ही है आपके पास, फिर से लाना तो फिर इस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करके नहीं, हमेशा कंट्रोल जेड नहीं करेंगे। ठीक है, पाइवोट टेबल दिख रहा है, यहाँ पे एक मेनू आ जाएगा, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद से आपको उस फील्ड को शो कराना है, तो यहीं पे फिर से आपको क्लिक करना होगा फील्ड पे, फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत पाइवोट टेबल चार्ट आ रहा है, कहीं दिख रहा है? हाँ, फील्ड लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे देखो शो हो गया ना। तो आप लोग क्या करोगे, तो देखो ये अपने आप भी चला जाता है, कब बाहर क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, कई बार तुम लोग परेशान रहोगे सर आ नहीं रहा है, तो जैसे अंदर क्लिक करेंगे आ जाएगा, बाहर क्लिक किया चला गया, अंदर क्लिक किया आ जाएगा। लेकिन ये आएगा जाएगा तब, तो यहाँ पे अगर क्लोज करते हो डायरेक्ट तो आपको शो कराना होगा। लेकिन अगर यहाँ से क्लोज नहीं किए तो बाहर क्लिक करो, मेनू गायब, फिर से अंदर क्लिक करो, आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जब क्लोज करोगे ना, तो आपको टैब पे जाके आपको शो कराना ही होगा। तो इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ से शो हाइड नहीं करते। जब नहीं इस्तेमाल करना है तो बाहर क्लिक कर देते हैं, इस्तेमाल करना है तो फिर से क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कौन सा ये क्यों हाइड करके रिपोर्ट दिखाना है, तो हाँ छुपा सकते हैं पूरा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने रिपोर्ट देख लिया। अब सूरज दो लोग का देखना है, तो अभिषेक कुमार साहा पे क्लिक करके और ओके कर देंगे, तब दो लोग का केवल रिपोर्ट दिखेगा। नाम टाइप करके नहीं हो सकता, इसमें भी तो ढूंढना ही पड़ेगा नहीं बाबू, इतना सुविधा नहीं दिया गया। हाँ, ठीक है, इसके लिए एक और सुविधा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको खोजना पड़ेगा, क्लिक करना होगा। तुम सोचो डायरेक्टली नाम लिख दे उसका आ जाए, तो उसके लिए अलग फार्मूला है, एक्सेल में ही है लेकिन अलग। ठीक है, वही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन आप इस समय नाम से नहीं हो पाएगा, आगे हो जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो हम समीप समीप पढ़ाएंगे तब। तो चलो, ये रिपोर्ट समझ में आ रहा है आपको? चलो, सॉफ्टवेयर जितना आसान बनाता है उतना तुम आसान खोजते हो। ठीक है, तो चलिए, यह करने के बाद से अब इस फील्ड को हम सोच रहे हैं कि जो रो में दिख रहा है इसको कॉलम में कर देना। तो रो से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को जो हमने फील्ड इंसर्ट कराया है कॉलम में करके देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो चलो, ये जो सेल्समैन दिख रहा है इसको पकड़ेंगे और लाके यहाँ पे कॉलम में छोड़ देंगे। फिर से इसको पकड़ा, लाके कॉलम में छोड़ देंगे, फिर से कॉलम में छोड़ देंगे। समझे? तो अब ये हमारा रिपोर्ट कैसे दिख रहा है आपको? कॉलम में दिख रहा है। तो सबसे बेटर जो दिखता है किसमें दिखता है? रो में ही। इसीलिए फिर से आएंगे, इसको लाके यहाँ पे छोड़ा, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो इस समय जो फिल्टर लग रहा है केवल पार्टिकुलर एक नाम पे लग रहा है। अगर हम सोच रहे हैं प्रोडक्ट भी लगा दे और नेम पे भी लगा दे और लोकेशन पे भी लगा दे, तो इसके लिए देखो यहीं पे लिखा फिल्टर। मतलब फिल्टर क्या करेगा, डाटा को छांट करके जो हम चाहते हैं वो दिखाता है। तो इसको पकड़ के अब क्या करना होगा, फिल्टर में लाना होगा, फिल्टर में, फिल्टर में। अब देखो डाटा छोटा हो गया। अब सेल्स मैन तो टोटल इस समय बता रहा 25,913, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सेल्स मैन सेलेक्ट ऑल और अनचेक और सूरज कुमार गुप्ता का देखना है। तो बस यहाँ पे हम क्लिक किए तो जो रिपोर्ट जो निकल के आ रहा है सूरज कुमार गुप्ता का दिख रहा है कितना, 4328। लेकिन अब लोकेशन चेक करना है किस लोकेशन में कितना, तो हम यहाँ पे 4328 है तो टोटल लोकेशन का है, तो इसमें भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, सेलेक्ट ऑल अनचेक, केवल हमको साउथ का चेक करना है। ओके, तो देखो बता रहे हैं 1056 का साउथ में बेचा है, तो समझे। मतलब पूरा पढ़ौना में कितना सेल किया, पढ़ौना वाला बता दिया, रामकोला में कितना, रामकोला वाला बता दिया। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको अनचेक करेंगे और फिर से चेक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और उसके बाद हमको नॉर्थ में चेक करना है। ओके, कितना बारा 360। अब मैं लोकेशन के हिसाब से देख लिया, नाम के हिसाब से देख लिया, प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखना है, तो प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे। हम चेक करना, देखो इसमें पूरा प्रोडक्ट है तो सेलेक्ट ऑल और अनचेक। अब मुझे केवल चेक करना है टॉपिक का, रियल में सेल किया है कि नहीं किया, नहीं किया होगा तो 0 आएगा और किया होगा तो बताएगा 360 का। चलो इसको अनचेक कर देते हैं, चॉकलेट का चेक करते हैं, करनो। मतलब सूरज कुमार गुप्ता ने नॉर्थ में चॉकलेट नहीं बेचा है, ठीक है। अब इतना इजी सॉफ्टवेयर बना दिया है, काम कर दिया, आप आसानी तरीके से रिपोर्ट कर ले जाओगे और आसानी तरीके से प्रिंट किया जा सकता है। अगर पूरा शो करना है तो फिर से वही तरीका, ठीक है, सेलेक्ट ऑल, ओके, फिर से सेलेक्ट ऑल, ओके, फिर से क्लिक सेलेक्ट ऑल, ओके, और जैसा हमारा डाटा पहले दिख रहा था वैसे आ जाए, फिर से फिल्टर को रो में लाएंगे। समझे। तो ये तरीके दिए हैं, आप इसका प्रयोग करके आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो और भी इससे भी इजी तरीके से आप रिपोर्ट चेक करना है तो यहीं पे दिया है, देखो फिल्टर, मतलब फिल्टर दिया है। फिल्टर में देखो इंसर्ट स्लाइसर, अब स्लाइसर से और भी काम को आसान बना सकते हैं। कैसे, तो इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको सेल्समैन का लाना है, तो सेल्समैन, ओके, यहाँ पे स्लाइसर आ गया। फिर से उसके बाद आ जाएंगे, बाहर क्लिक करेंगे, इस टैब पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे पाइवोट टेबल में। फिर से इंसर्ट स्लाइसर, और इंसर्ट स्लाइसर में आने के बाद से सेल्समैन, ओके, फिर से यहाँ पे बगल में क्लिक कर दिया, फिर से बाहर क्लिक किया, यहाँ अंदर क्लिक किया, पाइवोट टेबल पे गए, इंसर्ट स्लाइसर, और इस बार प्रोडक्ट का, ओके, लो ये 3 स्लाइसर हमारे ओपन हो चुके हैं। अब स्लाइसर करता क्या है, तो जैसे आप बोल रहे थे सर्च करना, तो बस यही सामने दिखेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, बस जिसका देखना है तो सबसे अच्छा देखो। अब देखने के जितना टाइम लगेगा लिखने में तुम्हारा, मुझे लगता है उससे अच्छा सेलेक्ट करने में होगा। तो बस हमको चेक करना किसका, अभिषेक कुमार शाह का, तो बस कर दो अभिषेक कुमार शाह पे, दिक्कत आ गया। केवल किसका आया है, अभिषेक कुमार शाह का, तो बताया जा रहा है यहाँ पे यह रिपोर्ट आसानी तरीके से, सेल्समैन 2 बार ले लिया क्या हमने, इस बार इसको क्लिक कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, एक डिलीट बटन दबा के। हमको प्रोडक्ट भी लेना है, प्रोडक्ट ले लिया है, लोकेशन लेना है, तो क्लिक करके पाइवोट टेबल में आते हैं और लोकेशन लेना है। ओके, अब देखिए, अब लोकेशन वाइज चेक करना है, तो बस हम क्या करेंगे, बस साउथ का चेक करना है, कौन कौन बेचा है, तो बस क्लिक, तो यहाँ से रिपोर्ट बता दिया, अंजलि, रानी गौतम, मोहम्मद अली, शुभम राज, क्या क्या बेचा गया, बिस्किट, जूस और टॉफी, और उनका रिपोर्ट भी आ गया। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर दिया, सब एक बार आ गया। अब मुझे केवल बिस्किट का चेक करना है, बस क्लिक, तो बिस्किट में किन किन किस लोकेशन में बेचा गया आ गया, इसको क्लियर कर दिया। केवल नाम किस सबसे चेक करना है, तो मुझे बस यहाँ पे चेक करना है शुभम राज का, बस क्लिक किया शुभम राज, तो शुभम राज ने नॉर्थ में साउथ में बेचे हैं और केवल बिस्किट बेचा है, कितने कितने के बेचा है, सब रिपोर्ट आ गया। समझ रहा है। अब इससे भी अच्छा रिपोर्ट तो मुझे लगता है कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता, ठीक है।
हाँ, लेकिन जितना ये रिपोर्ट ऐसे जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, पाइवोट टेबल के अलावा कोई या फार्मूला नहीं है एक्सेल में जो दे सकता है। ठीक है, सर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार नाम वाम लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और यहाँ से तुरंत क्लिक करते जाइए, तुरंत रिपोर्ट बताता जाएगा, जिसका जिसका देखना था। क्लियर करिए, इसका भी क्लिक करिए, चेक करिए, हो जाएगा जी। स्लाइसर क्या कर रहा है, हमारी आपको बातें, मतलब इसके सारे और भी रिपोर्ट को क्विकली क्या कर ले जा रहे हैं, देख सकते हैं और आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट करना है, क्लियर करिए, नहीं चाहिए हमको, डिलीट, सेलेक्ट, डिलीट, सेलेक्ट, डिलीट, और ये भी नहीं चाहिए तो बाहर क्लिक कर दीजिए, गायब हो जाएगा। समझे? तो ये प्रिंट जब करने जाते हैं तो ऐसा प्रिंट हो क्या आएगा। थोड़ा 2 कॉलम और डिलीट कर देते हैं, ऊपर आया। अब चलिए फाइल पे आते हैं, प्रिंट आ गया, रिपोर्ट प्रिंट करके तुरंत दे सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी पूछा जाए, कितना कॉपी चाहिए, प्रिंट करिए, प्रिंटर जुड़ा नहीं, पीडीएफ में सेव हो जाएगा, ऐसे पीडीएफ में आ गया। क्या है बता सकते हैं, सेल रिपोर्ट, और क्या करना हमको, डेस्कटॉप पे सेव कर देना है, हो गया जी। अब रिपोर्ट हमने जनरेट कर लिया था, अब मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है जो बनाया है, जो डाटा हमारा है, अब रिपोर्ट हम जनरेट कर चुके हैं आज के डेट का, नहीं चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट, डिलीट। अब जो डाटा है डाटा है, फिर से जो आएगा खरीदेगा बेचेगा उसको चेंज करते जाएंगे, फिर से रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं विंडो डी से। अब जो हमने रिपोर्ट बनाया है देखो, सेल रिपोर्ट पीडीएफ में बन के आ जाएगा, और पीडीएफ में जब भी प्रिंट करना, आज का रिपोर्ट तैयार कर दिया। आ गया, बोलो, 1 हफ्ते का, कंट्रोल पी कर दिया, रिपोर्ट आ गया यहाँ पे, बस प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर पर्सन का निकालना, किसी पार्टिकुलर पर्सन का निकाल सकते हैं, अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करते जाइए। ठीक है, एमएस वर्ड मत समझो इसको, हाँ इसमें दिमाग थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ क्या करो, सर्च करने वाले थे आसानी से हो जाए, बस उसी में रुके हुए होते। अब क्या करें, इसका सुविधा देता कंपनी वाले, फोन करो, थोड़ा बनाइए, देखो